प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ थी उसके संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था और इस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। हम लोग विजयनगर साम्राज्य के साहित्यिक के क्षेत्र में जो उपलब्धियां थी, साहित्य के क्षेत्र में जो उसका योगदान था, उसके संदर्भ में हम लोग प्रारंभिक जानकारी हासिल की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि विजयनगर के प्रारंभिक शासकों में बुक्का ने कई धार्मिक रचनाओं के लेखन में अपना योगदान दिया, क्योंकि विजयनगर के शासक बुक्का के शासन काल में ही सायन के नेतृत्व में विद्वानों का एक मंडल चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों पर भाष्य लिखे गए। साथ ही गोविंदराज ने रामायण की व्याख्या भूषण नामक शीर्षक से एक पुस्तक में की। साथ ही हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की उपलब्धियों को उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपनी सुंदर काव्य कृति मधुरा विजय में की। साथ ही हम लोगों ने यह भी जानने का प्रयास किया कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक योग्य, प्रतापी व कुशल शासकों में से एक कृष्णदेव राय ने कला के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया, साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि कृष्णदेव राय के शासनकाल में उसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान सुशोभित करता था, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और हम लोगों ने यह भी जाना कि स्वयं कृष्णदेव राय को उसकी विद्वता के कारण आंध्र भोज कहा गया है, तथा विजयनगर के प्रमुख शासकों में से एक कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश से संबंध रखता था, उसने भी कुछ साहित्यिक रचनाएं की, जिसमें तेलुगु साहित्य की रचना आमुक्तमाल्यदम, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक माने जाते हैं। साथ ही संस्कृत भाषा में उसने जाम्बवती कल्याण नामक पुस्तक की रचना की। आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे कि कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदम तथा जाम्बवती कल्याणम के अतिरिक्त उन्होंने अपने दरबार में कई कवियों को प्रश्रय दिया, जिनमें प्रमुख कवियों में से एक थे अलसानी पेद्दन, जिसकी प्रमुख रचना स्वारोचिर संभव और मनुचरित है। कृष्णदेव राय के दरबार में प्रमुख कवियों में दूसरे प्रमुख कवि जो थे नंदी तिम्बन था, जिसने परिजात हरण की रचना की। साथ ही कृष्णदेव राय के दरबार में एक अन्य प्रसिद्ध कवि तेनालीराम था, जिसकी तुलना मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध दरबारी राजा बीरबल से की जाती रही है। इसके अलावा कृष्णदेव राय के संरक्षण में
ईश्वर दीक्षित ने रामायण की 2 व्याख्याएं लघु और बृहद विवरण नाम से लिखी। अन्य साहित्यिक रचनाओं में विजयनगर शासनकाल में राजनाथ का सालू व अभ्युदय और भगवत चंपू विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं, क्योंकि इसका विशेष ऐतिहासिक महत्व रहा है। उपरोक्त रचनाओं के अलावे दर्शन, यज्ञ तंत्र इत्यादि भी और उससे संबंधित अनेक रचनाएं भी विजयनगर शासनकाल में लिखी गई। तो बच्चों, आज हम लोग ने विजयनगर साम्राज्य का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। आगे की कड़ी में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।